हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज संत और संप्रदाय वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं संत ले रहा हूं और संत के पार्ट भी दो भागों में लेकर आ रहा हूं। इसका ध्यान रखना। इसका कारण ये कि मैंने पेपर में बहुत अच्छे से स्तर वाले प्रश्न लिए, हर एक प्रश्न लिया, हर एक संत को टच किया। अब तक आरपीएससी और आरएसएम भी द्वारा जितने भी पूछे गए प्रश्न उनको भी लिया और भविष्य में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं करता। पहले पार्ट में 75 प्रश्न लेके आ रहा हूँ दोस्तों, और मेरी मेहनत आपके लिए वरदान साबित होगी, आपके लिए रंग लाएगी। तो आपको बहुत अच्छे लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर लिया करो दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों संत संप्रदाय के राजस्थान के प्रथम लोक संत कौन से थे। तो देखना, राजस्थान के प्रथम लोक संत थे संत पीपा दोस्त। इसी प्रकार प्रथम देवी बोले तो आपकी करणी माता हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात, मतलब राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात यानी प्रारंभ करने वाले दोस्तों संत पीपा थे, और इसका प्रचार करने वाले प्रथम संत दादू थे। तो सूत्रपात या प्रारंभ करने वाले पीपा, प्रचार करने वाले दादू। संत जम्बो जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों पीपासर में। ये प्रश्न इसलिए लिया था क्योंकि इनका ज़्यादातर संबंध बीकानेर से था, लेकिन पीपासर था वो अलग जिले में था, जिसका मैंने प्रश्न ले रखा। चौथा प्रश्न दोस्तों, संत जाम्बो जी का जन्म किस जिले था। देखना दोस्तों, इसीलिए मैंने इस प्रश्न कि संत जाम्बो जी का जन्म नागौर, पीपासर नागौर में हुआ था। आप ये ध्यान रखना अच्छे से। चिंतामणि जोग पुस्तक किस लोक संत द्वारा लिखी गई है। संत पीपा द्वारा लिखी हुई दोस्तों। ओके दोस्तों, छठा प्रश्न दोस्तों, संत पीपा कौन से राजपूत थे। खींची थे, लेकिन चौहानों के अंदर भी खींची होती है, और वो अगर कभी भी परीक्षा में खींची नहीं आए, चौहान आए तो आप चौहान भी राइट करना, क्योंकि चौहानों की गोत्र है खींची दोस्तों। संत पीपा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था दोस्तों। फिरोज तुगलक को दोस्तों, फिरोज तुगलक को। आठवां प्रश्न दोस्तों, जम्बो जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। यहाँ जाम्बो जी की मृत्यु पूछ रहा, तो मृत्यु थी लीलासर, और ये दोस्तों थी बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, जाम्बो जी की समाधि किस है। तो समाधि जो इनकी थी वह थी बीकानेर में मुकाम तलवा दोस्तों। ये साथ में तलवा भी आप जुड़ा हुआ लगना। 10वां प्रश्न दोस्तों, जम्बो जी को ज्ञान प्राप्त और अपना प्रथम प्रवचन किस स्थान पर दिया था। इनकी जो कर्म स्थली थी दोस्तों वो सम्राल स्थल थी, यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहीं पर उपदेश दिए थे, यहीं पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना भी की थी दोस्तों। 11वां प्रश्न, जम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किस स्थान पर की थी। मैंने अगले प्रश्न में बता दिया था, सम्राथल दोस्तों। 12वां प्रश्न, दर्जी व छिपा जाति के आराध्य देवता कौन से। तो यहाँ पर आए तो नामदेव दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी ये संत का नाम नहीं हो तो पीपा है, तो वो आप तो नामदेव याद रखना। यहाँ पर पीपा है दोस्तों। ओके, पीपा नहीं हो तो नामदेव याद रखना। संत पीपा के गुरु कौन थे। तो संत पीपा के गुरु थे ये रामानंद थे, उत्तर भारत के पहले संत थे, 12 शिष्य थे, उसमें भी संत पीपा को इन्होंने कहा था कि पीपा मिलना है तो मुझे कि राजा महाराजों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपना वो सारा त्याग वगैरह करके फिर रामानंद जी के शिष्य बन गए दोस्तों। ये इनकी जुड़ी हुई छोटी सी कहानी है। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, बाकी बहुत अच्छी कहानी है। कुछ मिलान करने हैं इनके संत पीपा से कि संत पीपा का मंदिर कहाँ। तो मंदिर दोस्तों समदड़ी बाड़मेर में। पीपा की गुफा कहाँ है। टोडा टोंक में दोस्तों। ओके, संत पीपा की छतरी कहाँ पर है। गागरोन में। छतरी गागरोन में, जन्म गागरोन, मृत्यु गागरोन और पैनरमा गागरोन दोस्तों। ओके, 15वां दोस्तों, जाम्बो जी के उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है। जाम्बो जी के उपदेश स्थल को सांतरी और दादू के उपदेश स्थल को अलख दरीबा दोस्तों। 16, विष्णोई संप्रदाय का पवित्र स्थल जिसे विष्णोई का पुष्कर भी कहा जाता है दोस्तों, ये है दोस्तों जाम्बा, जो जोधपुर जिले में है। ये इनको विष्णोई संप्रदाय का पवित्र स्थल भी है और विष्णोई का पुष्कर भी कहा जाता है। 17वां दोस्तों, जम्बो जी की कर्मस्थली जिसे धोक दोरा भी कहा जाता है। तो कर्मस्थली है, धोक दोरा भी कहा जाता है, तो दोस्तों सम्राथल हो जाएगा। ओके दोस्तों, 18वां प्रश्न, बीकानेर के शासकों ने अपने ध्वज में खेजड़ी का वृक्ष प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया, जिसे कहा जाता है दोस्तों, उसको माटो कहा जाता है दोस्तों। ओके, जसनाथ जी किस जाति से थे। तो जसनाथ जी जाट थे दोस्तों। ओके, और जम्बो जी जो जाम्बा जी थे वो पंवार राजपूत थे दोस्तों। संत दादू दयाल किस जाति के थे। संत दादू दयाल दोस्तों मोची थे। 1540 में इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ किस है। तो देखना, जसनाथ जी की जो प्रधान पीठ है दोस्तों वह है कतरियासर। ओके,
22 दादू के सत्संग स्थल और उपदेश को मैंने आगे भी बोल दिया था कि अलख दरीबा को कहा जाता है, इनके उपदेश स्थल को कहा जाता है दोस्तों। ओके, जसनाथ जी को ज्ञान व तपस्या किस स्थान पर? गोरखमालिया दोस्तों, जसनाथ जी को गोरखमालिया, और उनको जम्बो जी को तो वो है समराथल दोस्तों। 24 मिलान करना कि किसके कितने नियम थे, जैसे विष्णोई तो 20 + 9 29 हो गए, बी राइट हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय है उनके 36 हो जाएंगे, और चरणदासी संप्रदाय के जो नियम है वो 42 हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना आप। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय? तो अग्नि नृत्य किसके था? बोलिए दोस्तों, जसनाथ जी के। ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से याद रखना, ये प्रश्न आता भी खूब है। दादू उपदेश किस भाषा में देते दोस्तों? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश देते थे, ढूंढाड़ी में ही लिखते थे दोस्तों। सिकंदर लोदी ने किस संत को चमत्कार से प्रभावित होकर, मतलब सिकंदर लोदी ने या लोदी किस संत के चमत्कार से प्रभावित होकर उनको 200 बीघा जमीन दी? ये थे दोस्तों जसनाथ जी थे, और बाद में सिकंदर लोदी ने इन्हीं की वजह से पशु हत्या पर भी रोक लगा दी, जो मैंने प्रश्न आगे लिया है दोस्तों। सिकंदर लोदी ने किस संत के चमत्कार से प्रभावित? गौ हत्या पर जसनाथ जी दोस्तों। ओके, 29वां प्रश्न दोस्तों, सिमुंदड़ा व कोंडा किस संत के प्रसिद्ध ग्रंथ है? ये भी दोस्तों जसनाथ जी है, काफी बड़े पवित्र इनके ग्रंथ भी हैं, पुस्तकें हैं इनके। लालनाथ, चौकनाथ और सवईनाथ, कम से कम 8-10 बार ये परीक्षा में पूछे कि लालनाथ, और तीनों एक साथ पूछते, लालनाथ, चौकनाथ, सवईनाथ किस संत के अनुयायी थे? दोस्तों जसनाथ जी के ये अनुयायी थे। राजस्थान का कबीर दोस्तों दादू को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किस संत को? तो दादू दोस्तों। 32वां दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों, ये तो चारों है, आमेर, सांबर, भराणा, ये है तो इनके पंच जो है उनमें से ही है, लेकिन इनकी प्रधान पीठ नारायणा में थी। ज्ञान प्राप्त सांबर में, भराणा में मृत्यु हुई थी दोस्तों। 33 दादू पंथ की स्थापना किस जगह पर की? मैंने आपको आगे भी कहा कि दादू पंथ की जो स्थापना की गई वो सांबर में की गई थी दोस्तों। 34 दादू समाधि, दादू खोल और दादू पाल की किस जगह को कहा जाता है दोस्तों, जहां दादू की मृत्यु हुई थी? भराणा दोस्तों। ओके, दादू ने सर्वाधिक समय कहां पर व्यतीत किया? तो सर्वाधिक समय दादू ने व्यतीत किया था अपनी प्रधान पीठ नारायणा में दोस्तों। 36 राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार, मैंने कहा था राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने प्रारंभ करने वाले पीपा, लेकिन प्रचार करने वाले दोस्तों दादू थे। 37 नंबर दोस्तों, नागा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों सुंदरदास ने की थी, अपने हाथ में हथियार रखते थे, दादू ने ही उनको सुंदर नाम दिए थे दोस्तों। ये कल्याणमल के, बीकानेर के शासक जो कल्याणमल थे ना, उनके भाई थे, यानी राव जैसे के पुत्र थे, बाद में दादू के शिष्य बन गए और दादू ने इनको सुंदर नाम दिया था, और कहते हैं कि आज भी हिमालय के पर्वतों में घूम रहे हैं। 38 मीराबाई के पति का नाम क्या था दोस्तों? भोजराज। खातौली के युद्ध में घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है दोस्तों, कौन थे? संत पीपा, और इनको नाम पीपा देने वाला भी रामानंद जी थे दोस्तों। दूसरों के दुख पी ले, तो इनका नाम हो गया पीपा। दास दासी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों मीरा। सखी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय। 41 दोस्तों, कौन सा उप संप्रदाय व शाखा दादू पंथ से संबंधित? खालसा थी, विरक्त थी, उत्तरादे थे, सखी दोस्तों नहीं थे, ये मीरा से संबंधित थे। सखी संप्रदाय आ गया दोस्तों, की स्थापना किसने की थी? मीरा ने दोस्तों। 43 निपक संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय, निपक और परब्रह्म दोस्तों दादू, इसकी स्थापना करने वाले दादू थे। 44 तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य भिक्षु, या इनको भिखण जी भी कहा जाता दोस्तों। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की स्थापना करने वाले दोस्तों ये थे रामानुजाचार्य, ठीक है। अद्वैत शंकराचार्य, माधवाचार्य ने तो दोस्तों जो की थी वो द्वैताद्वैत, विष्णु ने शुद्धाद्वैत, निम्बार्काचार्य ने भी, इनके भी काफ़ी नाम है दोस्तों। 46वां प्रश्न, राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ देखना दोस्तों, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता में है दोस्तों लेकिन दूसरे इनकी जो पीठ है वो रेवासा में, तो दोनों सही हो जाएगा। गलता में स्थापना करने वाले कृष्ण प्रहरी थे और रेवासा में स्थापना करने वाले अग्रसेन थे दोस्तों। तो आप याद देखना, राजस्थान में गलता संप्रदाय की प्रधान पीठ, कृष्ण प्रहरी पूछे गलता, अग्रसेन पूछे रेवा, लेकिन यहाँ हम दोनों पे टिक करेंगे, वह बस है। 47 आचार्य भिक्षु की समाधि किस स्थल पर दोस्तों? सिरियारी, पाली जिले के अंदर स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। 48 राजस्थान की दूसरी मीरा, पहली मीरा कौन होगी? स्वयं मीरा। दूसरी मीरा कौन होगी? रानाबाई।
हरनावा नागौर की रहने वाली थी दोस्तों। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? संत मावजी ने। साबला डूंगरपुर। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता? भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता। इनका संबंध डूंगरपुर बांसवाड़ा से था दोस्तों। 51 निरंजनी संप्रदाय की स्थापना 2-3 बार परीक्षा में पूछा गया। हरि सिंह दोस्तों, 2-3 बार पूछा गया इसको। संत भूरीबाई अलख का संबंध दोस्तों उदयपुर से। कृष्ण भक्ति करती थी, ये ध्यान रखना। किस भक्ति से थी? कृष्ण भक्ति। संबंध उदयपुर। यहाँ पर देखना दोस्तों, जो ये संप्रदाय है और ये किस किस जिले से संबंधित है उनको, तो नवल संप्रदाय नागौर से, अलखिया संप्रदाय दोस्तों बीकानेर से, गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा से भीलवाड़ा के अंदर, पाशुपत संप्रदाय एकलिंग दोस्तों। इसके संस्थापक भी लिए कि किस किसने इनको स्थापना किया, अगले प्रश्न में लिया मैंने। 54 यही प्रश्न है दोस्तों कि इनके संस्थापक कौन कौन से थे? तो नवलदास ही थे दोस्तों। अलखिया संप्रदाय ये दोस्तों लालगिरी थे बीकानेर से, जो थोड़ी देर पहले। गुद्दड़ संप्रदाय संतदास थे और पाशुपत संप्रदाय लकुलिस थे दोस्तों। ओके, इसको आप लकुलिस पढ़े। कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा जाता? लेखन में वगैरह बहुत इंटेलिजेंट, संत सुंदरदास दोस्तों। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हरिदास जी को आप राइट करना, हरिदास को। ये थे दोस्तों कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, निरंजनी संप्रदाय और परमात्मा को अलग निरंजन कहने वाला व्यक्ति हरिदास दोस्तों, याद रखना आप। ओके कलयुग। लालदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ क्या? तो इनके धौली दो में दोस्तों है अलवर के अंदर। 57 दोस्तों दादू के पंच तीर्थ में सम्मिलित नहीं थे। कल्याणपुर था, सांबर था, नारायणा था, बराना था, आमेर था, अहमदाबाद नहीं था दोस्तों। अहमदाबाद इनकी जन्मस्थली थी। दादू अकबर से कब मिले थे दोस्तों? 1585 में। सांबर में ही मिले थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। 59 मैगजीन दुर्ग और संत अजमेर दुर्ग की नींव किस संत ने रखी थी दोस्तों? दादू द्वारा रखी गई थी। ये देखना, ये प्रश्न बहुत माइनर प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। दादू की मृत्यु दोस्तों, दादू की मृत्यु के बाद दादू संप्रदाय का प्रमुख कौन बना था? उनके पुत्र दोस्तों गरीबदास इनके अनुयायी बने थे। 61 दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादू के बारे में सही नहीं है? दादूपंथी विवाह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। सबको जंगली जानवरों के खाने के लिए बात दफनाते, बिल्कुल सही। वंश गोद लेकर चलाते, ये भी सही है। और प्रधान पीठ सांबर में नहीं थी दोस्तों। सांबर में देखना अपने ये जो दादूपंथी की स्थापना की थी, प्रथम उपदेश दिए थे, कर्मस्थली कह सकते हो, लेकिन प्रधान पीठ इनकी नारायणा में थी दोस्तों। ओके, नारायणा या नारायणा कह सकते हो आप। 62 दोस्तों निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध दादू से नहीं? परिचय अंग लिखा था, अंग बंधु लिखा था, सद्गुण सागर लिखा था, चेतावनी नहीं लिखा था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का संबंध दादू से नहीं है? नाममाला है, हरडेवाणी है दोस्तों, कायाबेली है, मंत्र राज प्रकाश नहीं है दोस्तों, मंत्र राज प्रकाश नहीं है। दादू ने दादू दियालरी वाणी और दादू दियालरा दुआ किस शासक के समय लिखे थे दोस्तों? मान सिंह के समय लिखे थे। 65 मीरा अपने अंतिम समय में किस मंदिर में समा गई थी दोस्तों? रणसोड़ मंदिर में, रणसोड़ मंदिर। ओके दोस्तों। 66 राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा किसको? मीराबाई को कहेंगे। गौरीबाई वागड़ की। रत्ना खाती ने कौन सी पुस्तक मीरा के निर्देश? नरसिंहजीरो हुंडी, नरसिंहजीरो मायरो दोस्तों, यही राइट है, नरसिंहजीरो मायरो रत्ना खाती द्वारा लिखित थी और मीरा के निर्देश हैं। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु रैदास या रविदास थे और दूसरे गुरु जीव गोस्वामी थे, जो इनको वृंदावन में मिले थे। वागड़ की मीरा दोस्तों आ गया ना, गौरीबाई संत मावजी की शिष्या भी थी और इनको वागड़ की मीरा कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मीरा द्वारा लिखित नहीं है? रुक्मणी मंगल लिखा, हरजस लिखा, मीरा पदावली लिखा, नरसिंह जी मायरा रत्ना खाती द्वारा लिखित है, लेकिन निर्देशन मीरा का ही था। 41 रानाबाई का संबंध किससे दोस्तों? हरनावा नागौर, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता दोस्तों। चौपड़ा पुस्तक का संबंध किस संत से था दोस्तों? संत मावजी से, जिससे भविष्यवाणी की जाती थी। खंडित शिवलिंग की पूजा किस स्थान से? वैणेश्वर धाम में दोस्तों खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है दोस्तों। चौपड़ा पुस्तक किसने भाग में? 5 भाग में लिखी हुई। आगे मैंने इसका प्रश्न लिया है इससे रिलेटेड।
75 वेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने की थी दोस्तों? संत महावजी ने की थी। ये आज का प्रथम पार्ट का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नमस्ते दोस्तों।